आज़ादी के कई वर्षों के बाद मनाया गया स्टेशन का स्थापना दिवस। दी गई कई योजनाओं की जानकारी। बुधवार को वरीय के निर्देश पर बेतिया, सुगौली, साठी, चनपटिया, कुमारबाग एवं घोड़ासन स्टेशनों का स्थापना दिवस मनाया गया। दिन के करीब 11 बजे से शुरू इस कार्यक्रम में केक काटा गया और स्टेशन के संबंधित जानकारी दी गई। घोड़ासन स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर बोलते ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि आज ही के दिन 1907 ईस्वी में घोड़ासन स्टेशन की स्थापना की गई थी। कितनी सरकारें आई और गई, मोदी जी के शासनकाल में पहली बार किसी स्टेशन का महोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं अमृत महोत्सव के तहत 11 करोड़ की लागत से स्टेशन भवन, 2 नंबर प्लेटफार्म का कार्य, दोनों प्लेटफार्म को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज, 1 नंबर प्लेटफार्म पर निर्माणाधीन नए भवन के पास मास्क लाइट, दिव्यांगों के लिए रैंप सहित अन्य कई तरह की कार्य किया जाना है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर दिल्ली जाने व बात करने की बात कही। सीमावर्ती व अधिक चहल पहल के साथ राजस्व देने वाला स्टेशन होने के बावजूद भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने पर विधायक जायसवाल ने चिंता जाहिर की। मौके पर सुधांशु त्रिवेदी, सहायक मंडल इंजीनियर नरकटिया, प्रशांत मिश्रा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत विभाग रक्सौल, संजय शर्मा DCI, राम प्रवेश कुमार स्टेशन अधीक्षक, RPF के अजीत कुमार, विजय कुमार सहित प्रभु नारायण, गणेश सिंह, आकाश जायसवाल के साथ साथ अन्य रेल कर्मी व ग्रामीण उपस्थित थे। घोड़ासान स्टेशन का स्थापना दिवस था और मोदी जी का सरकार है। आप जानते ही हैं कि मोदी जी क्रिएटिव काम करते हैं देश स्तर पे। तो सभी स्टेशन पर जिसका भी जब स्थापना दिवस होता है तो इस बार से भारत सरकार ने मनाने का काम किया। इस तरह हम लोग बर्थडे मनाते हैं, उस तरह स्टेशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और मनाने का उद्देश्य यही है कि जनता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी जब इसी आयोजन के बहाने बैठेंगे तो कुछ समस्या सामने आएगा। जैसे आयोजन हुआ तब हम आए, तब पदाधिकारी भी हैं, लोगों की समस्या भी सुने और जो बात हम लोगों के जानते थे कुछ ही लोग से जानकारी भी मिला। जो सरकार की योजनाएं यहाँ चल रही है उसके बारे में भी लोगों को बताया गया और जो योजना यहाँ लागू होना चाहिए उन चीज़ों को भी हम लोगों ने समेकन किया है। और स्टेशन प्रबंधक से भी हम लोग कहे कि भाई आप एक पत्र बनाइए, संबंधित पदाधिकारी को दीजिए और जो समस्या थी मैंने भी नोट किया और हम इसको दिल्ली जा रहे हैं, माननीय सांसद रामा देवी जी को दे देंगे और उनके स्तर से रेल मंत्रालय में प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो 11 करोड़ का यहाँ पर डेवलपमेंट का काम एक मुश्त राशि से हो रहा है, कुछ तो यहाँ का बर्डन कम होगा। दूसरी समस्या थी यहाँ सड़क का, जो रेलवे ढाला का है, जिसका NOC रेलवे ने दे दिया है। अब उसके निर्माण कार्य के लिए हम लोग पथ निर्माण विभाग से टाई अप कर रहे हैं और उसके निर्माण कार्य को हम लोग आगे कराने का काम करेंगे। 2 विधानसभा और 2 लोकसभा क्षेत्र इस स्टेशन में पड़ता है, फिर भी यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। इस पर विधानसभा क्षेत्र 8 को जुटेगा, इससे ठहराव नहीं होता है। ठहराव का जो मानक है, अभी वही स्टेशन प्रबंधक से हम बात किए कि घोड़ासान का रेलवे स्टेशन घाटे में है कि मुनाफे में। यहाँ कितना टिकट कलेक्टिंग से विभिन्न स्रोत से कितना आया है, 80,000 रुपया प्रतिदिन लगभग यहाँ आय हो रहा है। तो फिर ट्रेनों का ठहराव हो क्यों नहीं रहा है? बगल के छौड़ादानों में सुनते हैं कि सभी ट्रेन का ठहराव है, यहाँ केवल एक ही एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव है। तो जो जानकारी हमको प्राप्त हुआ है इसके आधार पर मैडम से हम 21 तारीख को जा रहे हैं, बात करेंगे। और चूँकि सेशन चल रहा है उनका और रेल मंत्री से पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, निश्चित रूप से इसके गहराई में जाके माननीय सांसद जी के प्रयास से हम लोग इसको कराने का काम करेंगे। जो ट्रेनें को रोका जा सकता है, जिन ट्रेनों को, वो रुकना चाहिए। विकास कब होगा? जब हम पैसा दे ही रहे हैं, यहाँ पर यात्रियों का भीड़ है, तो ट्रेन के ठहराव होने से तो ये केवल यात्री को फायदा नहीं होगा, दुकानदारों को फायदा है, विभिन्न काम, चाय दुकान से लेके पान दुकान, तरह तरह के जो लोग व्यवसाय करते हैं सबको फायदा है जब यात्री आएंगे जाएंगे। टेम्पू स्टैंड वाले को फायदा होगा कि उसको यात्री मिलेगा। तो हम लोग निश्चित रूप से इसके बारे में मानिए, चूँकि मेरा विषय नहीं है, ये सांसद महोदय का विषय है। आज के कार्यक्रम में उन्हीं को रहना था, लेकिन चूँकि सेशन चल रहा है तो मैडम नहीं थी, इसलिए। नहीं तो हम लोग दोनों को ही रहते तो और ज़्यादा इस समस्या का समाधान होता। रुकना चाहिए। प्रबंधनायक जी को हम बुला के लेके आए, क्योंकि इसके पहले ही आंदोलन किए थे, लाठी खाए थे, लोग को भी लाठी खिलवाए थे। और जब लोग जेल गया तो हम लोग को जाके मेहनत करना पड़ा बेल कराने में। और जो जायज काम है, चाहे जिस लेवल पर लड़के हो, कराना भी हम ही लोग की जिम्मेवारी है। इन चीजों से भागने से काम चलने वाला नहीं है।